नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। दोस्तों आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं 6 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। तो वीडियो हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और दोस्तों बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। दोस्तों लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके देना है। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 6 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। तो वीडियो आपका इंडिया लेवल के लिए, एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, एसएससी के लिए और दोस्तों पटवार एग्जाम के लिए या फिर अन्य किसी एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना इस बात को। दोस्तों रोजाना 20 मिनट अगर आप देते हो तो आपकी ज़िंदगी संवर सकती है 20 मिनट में। ये मैं आपसे दावा करता हूँ। बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद मैं आपके लिए 15 से 20 क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो आप इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं 6 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में। कल मैंने एक क्वेश्चन जो पूछा था वो आपके सामने था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टेबलेट देने की घोषणा की है। दोस्तों उस राज्य का नाम आपको बताना है, उस राज्य सरकार का नाम आपको बताना है जिसने 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टेबलेट देने की घोषणा की है। तो मुफ्त में टेबलेट देने की जो घोषणा की है प्यारे साथियों वो हरियाणा ने की है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, आपने दिया भी था, सही उत्तर दिया था आपने। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 नंबर जो क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन आएंगे वो आपके नवंबर 2019 से अक्टूबर 2019 के बीच के आएंगे, 2020 के बीच के आएंगे। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में राजस्थान के किस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बेस्ट प्राधिकरण के अवार्ड से नवाजा गया। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, नई दिल्ली में राजस्थान के उदयपुर विधिक सेवा प्राधिकरण को बेस्ट प्राधिकरण के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों राजस्थान का जो उदयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उसको बेस्ट प्राधिकरण के अवार्ड से नवाजा गया था नई दिल्ली के अंदर। अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की, राजस्थान राज्य से जो विधिक सेवा प्राधिकरण है अगर उसकी बात करते हैं तो इसको बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला था। जिस प्रकार से बेस्ट प्राधिकरण के अवार्ड से उदयपुर को, उसी प्रकार से बेस्ट स्टेट अवार्ड किसको मिला था, तो ध्यान रखना राजस्थान के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला था। तो दोनों बात इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के लिए भी और उदयपुर के लिए भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए 2019 का पुरस्कार किसे दिया गया। राजस्थानी भाषा के लिए 2019 का जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, राजस्थानी भाषा के लिए 2019 का जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया, ध्यान रखेंगे, राम स्वरूप किसान को। किसको दिया गया, राम स्वरूप किसान को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी भाषा के लिए। अच्छा, क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं तो ध्यान से समझना। साहित्य अकादमी ने 18 दिसंबर को 23 भाषाओं में पुरस्कारों की घोषणा की और इस 23 भाषाओं में जो राजस्थानी भाषा है प्यारे साथियों, उस राजस्थानी भाषा के लिए रामस्वरूप किसान को क्या मिला, ये अवार्ड मिला प्यारे साथियों। कौन सी काव्य के लिए, तो ध्यान रखना बारीक बात काव्य के लिए। रामस्वरूप किसान का बारीक बात नाम का एक काव्य है राजस्थानी भाषा के अंदर और इसको दोस्तों 2019 का पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी द्वारा। ठीक है, रामस्वरूप किसान की अगर हम बात करते हैं तो इनका संबंध हनुमानगढ़ जिले से है। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2019 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कौन सा पुलिस स्टेशन भारत के टॉप 10 में रहा था। बात कब की है, दिसंबर 2019 के प्यारे साथियों। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको आगे भी करवाऊंगा 2020 का करवाऊंगा, यानी हाल ही में 2020 का भी फर्स्ट पुलिस स्टेशन कौन रहा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 19 की। ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहाँ पर राजस्थान की बात है तो राजस्थान का कौन सा पुलिस स्टेशन 2019 में भारत में टॉप पर रहा था, उस पुलिस स्टेशन का नाम आपको ध्यान रखना है बकानी थाना झालावाड़। बकानी थाना झालावाड़ 2019 में टॉप पर रहा था, टॉप 10 मतलब भारत की लिस्ट में। ठीक है,
ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो देखिए ध्यान से, 6 दिसंबर को गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का बकानी पुलिस थाना झालावाड़ 7वें स्थान पर रहा था। कौन से स्थान पर रहा था, 7वें स्थान पर, ठीक है, टॉप 10 में शामिल हुआ है, ध्यान रखना 7वें स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अबेरिदीन थाना रहा था। कब की बात है प्यारे साथियों, ये बात 2019 की है, ध्यान रखना बात 2019 की है, ठीक है ना, 2019 की है। अबेरिदीन नाम का जो थाना है अंडमान निकोबार का, वो फर्स्ट पर रहा था, ठीक है। और राजस्थान का जो बकानी थाना झालावाड़ है वो 7वें स्थान पर रहा था। अगर हम बात करते हैं 2018 की, तो ध्यान रखना साथियों 2018 में राजस्थान का जो कालू पुलिस थाना था बीकानेर का, वो प्रथम स्थान पर रहा था। 2018 में फर्स्ट पर आया था राजस्थान, अब 7वें पर आया है 19 में, और 2020 में इसका नंबर टॉप 10 में नहीं है, टॉप 10 में नंबर नहीं है राजस्थान का, ठीक है। और दोस्तों जो लाखेरी थाना बूंदी है वो कौन से स्थान पर रहा था 2018 में, तो 7वें स्थान पर रहा था। ये कुछ चुनिंदा जानकारी मैंने आपको दी इस क्वेश्चन के बारे में, उम्मीद कर सकता हूँ तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में अशोक गहलोत द्वारा भामाशाह कार्ड के स्थान पर कौन सा कार्ड शुरू किया गया। पहले आपको पता है वसुंधरा राज्य सरकार जब थी तब भामाशाह कार्ड स्टार्ट हुए थे, और अब भामाशाह कार्ड को बदल करके कौन से कार्ड जारी कर दिए गए हैं, तो ध्यान रखना साथियों जन आधार कार्ड जारी कर दिए गए हैं। कौन से कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जन आधार कार्ड जारी कर दिए गए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं राजस्थान सरकार ने इस कार्ड के तहत एक परिवार को 10 अंकीय एक पहचान संख्या दी है। पहले उसके ऊपर इस प्रकार से YXGB इस प्रकार से हुआ करते थे, इनको बदल करके क्या कर दिया है, कुछ संख्या दे दी है, 10 अंकों की संख्या दे दी है, 10 डिजिट की संख्या दे दी है अब परिवार कार्ड को, ठीक है ना, जन आधार कार्ड को मतलब 10 अंकों की संख्या दे दी है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें 18 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु की जो महिला है उसको क्या बनाया गया है, मुखिया बनाया गया है। तो सेम बात है, भामाशाह कार्ड में यही था और इसमें भी यही है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। आज का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों DB गुप्ता। DB गुप्ता जो हैं वो नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, ठीक है। अच्छा इसने किसका स्थान लिया है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जो DB गुप्ता हैं इन्होंने जो स्थान आपका लिया है वो लिया है प्यारे साथियों आशुतोष शर्मा का। आशुतोष शर्मा का स्थान लिया है DB गुप्ता ने। दोस्तों राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त जो बने वो बने आपके DB गुप्ता। अन्य सूचना आयुक्त की अगर बात करते हैं तो एक तो बने हैं नारायण बारेट और एक बने हैं शीतल धनखड़, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। अन्य सूचना आयुक्त जो बने हैं वो नारायण बारेट और शीतल धनखड़ जो हैं वो आपके अन्य सूचना आयुक्त बने हैं। दोस्तों DB गुप्ता की अगर बात करते हैं तो DB गुप्ता 3 जुलाई 2020 को मुख्य सचिव पद से हटा करके मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार बने थे। दोस्तों 3 जुलाई 2020 को इनको मुख्य सचिव के पद से हटाया गया था। DB गुप्ता को मुख्य सचिव के पद से हटते ही इनको क्या कर दिया गया, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार बना दिया गया, और अब मुख्य सलाहकार से इनको क्या बना दिया गया प्यारे साथियों, मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया, ठीक है ना। तो ये 2-3 बातें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। मुख्य सचिव के पद पर थे ये 3 जुलाई 2020 तक, उसके बाद मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार रहे और अब बन गए हैं ये मुख्य सूचना आयुक्त DB गुप्ता। स्थान किसका लिया है, तो आशुतोष शर्मा का लिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ी जो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे उनका नाम क्या है। विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर राजस्थान के उस खिलाड़ी का नाम बताना है जो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहेगा वो दीपक सिंह है। दीपक सिंह है, इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है जो क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, दीपक सिंह है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं 4 से लेकर 7 दिसंबर को आयोजित होने वाला है आपका अमरावती केंद्र। और अमरावती कहाँ पर पड़ता है, एक तो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। एक पड़ता है महाराष्ट्र में, जगह है एक अमरावती नाम की। उस महाराष्ट्र वाले अमरावती के अंदर क्या किया जाएगा,
इस विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा और इसमें राजस्थान की तरफ से विश्व पावर लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप में दीपक सिंह हैं और पूनम शर्मा दोनों, दीपक सिंह और पूनम शर्मा दोनों क्या करेंगे प्यारे साथियों, भाग ले रहे हैं और भारत की टीम का क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। और इनका जो संबंध है वो कहाँ से है, भरतपुर जिले से है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, राइट होगा। ठीक है, दीपक सिंह और पूनम सिंह दोनों। चलिए उसके आगे बात करते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बजट 2020-21 में 4 हेरिटेज संपत्तियों में शामिल झूमर बावड़ी के लिए संरक्षण के लिए राशि प्रस्तावित की गई है। ये झूमर बावड़ी किस जिले में है? दोस्तों इस झूमर बावड़ी के संरक्षण के लिए 2020-21 का जो बजट पेश किया गया था, इसके लिए कुछ राशि दी गई है इसके संरक्षण के लिए। तो ये झूमर बावड़ी कहाँ पर पड़ती है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, झूमर बावड़ी जो आपकी पड़ती है वो पड़ती है सवाई माधोपुर रणथंभौर के अंदर। सवाई माधोपुर रणथंभौर के अंदर पड़ती है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सवाई माधोपुर रणथंभौर के अंदर। ठीक है, और दोस्तों कौन कौन सी वो हेरिटेज सिटी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, लेक पैलेस सिलिसेड अलवर, लेक पैलेस सिलिसेड अलवर भी एक हेरिटेज सिटी है, हेरिटेज संपत्ति है। झूमर बावड़ी रणथंभौर जो सवाई माधोपुर है वो भी हेरिटेज सिटी है, इसको अभी संरक्षण के लिए कुछ राशि दी गई है। और दोस्तों गोकुलनाथ द्वारा, राजसमंद में पड़ता है गोकुलनाथ द्वारा, ये भी एक हेरिटेज संपत्ति के रूप में शामिल है। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर अपने दोस्तों तक करेंगे। और दोस्तों जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं उनको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपका जो आगामी एग्जाम है वहाँ पर आपकी ये जो क्लासें हैं बहुत काम आएंगी, बहुत काम आएंगे। मैं आपसे दावा करता हूँ प्यारे साथियों, आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलने वाला है। ठीक है ना, तो आप अच्छे से इनका याद कर लीजिए इनको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि राजस्थान की राजवीर भालोठिया ने कोलंबो में इंटरनेशनल मास्टर्स ओपन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, इनका संबंध किस खेल से है? दोस्तों बात है राजवीर भालोठिया की। राजवीर भालोठिया जो है ना प्यारे साथियों, उन्होंने कोलंबो में इंटरनेशनल मास्टर्स ओपन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो इनका संबंध किस खेल से है ये आपको बताना है प्यारे साथियों। ध्यान रखना, इनका जो संबंध है प्यारे साथियों वो है डिस्कस थ्रो से। किससे है? डिस्कस थ्रो से। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्कस थ्रो। राजवीर भालोठिया इन्होंने कोलंबो में इंटरनेशनल मास्टर्स ओपन में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है कि डूंगरपुर जिले के किस गांव में वीर बाला कालीबाई पनोरमा का संरक्षण और संवर्धन के लिए नगर परिषद को हस्तांतरित किया गया है? जो वीर बाला कालीबाई जो पनोरमा है दोस्तों, वो डूंगरपुर जिले के किस गांव में पड़ता है? और इस वीर बाला कालीबाई पनोरमा का संरक्षण और संवर्धन किसको दे दिया गया है? नगर परिषद को दे दिया गया है। ये दोस्तों एक म्यूजियम है प्यारे साथियों। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ध्यान रखना, मांडवा खापरड़ा, मांडवा खापरड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांडवा खापरड़ा नाम का जो गांव है प्यारे साथियों वो डूंगरपुर जिले में पड़ता है। और इसी डूंगरपुर जिले के गांव में, इसी डूंगरपुर जिले के गांव में आपका पड़ता है वीर बाला कालीबाई पनोरमा, यानी एक म्यूजियम है। और इसका संरक्षण और संवर्धन अब नगर पालिका को हस्तांतरित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है इस म्यूजियम के बारे में जो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि कुलदीप हांडू को निम्न में से किस भारतीय अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किसकी बात कर रहा हूं मैंने बात की है नवीन कुलदीप हांडू की। कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की है। टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की है, इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, पहले 2019 की मैंने बता दी थी, 2018 की मैंने बता दी थी, अब मैं आपको बता देता हूँ 2020 की। तो 2020 में टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की है। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? तो पहले स्थान पर रहा नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन, और ये पड़ता है प्यारे साथियों मणिपुर के अंदर।
ये मणिपुर में पड़ता है। ये आपका फर्स्ट नंबर पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन मणिपुर, भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जफरुल्लाह खान जमाली का 76 साल की उम्र में निधन हो गया, उनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, ये बात आपको पूछी गई है। ठीक है ना, कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों वह पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे, ये बात गलत है प्यारे साथियों। ये राष्ट्रपति थे ही नहीं, ये तो प्रधानमंत्री थे। और कौन से प्रधानमंत्री थे? 15वें प्रधानमंत्री थे, है ना। पहले राष्ट्रपति नहीं थे ये तो 15वें प्रधानमंत्री थे। इसका मतलब ये बात क्या हो गई आपकी? गलत हो गई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम बलूच नेता थे। प्रथम बलूच नेता कौन थे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री बने? तो उनका नाम था जफरुल्लाह खान जमाली। दोस्तों 15वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो जफरुल्लाह खान जमाली। और 2002 से 2004 तक क्या रहे थे? ये प्रधानमंत्री रहे थे पाकिस्तान के। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है जफरुल्लाह खान जमाली के बारे में, जिनका क्या हो गया? निधन हो गया 76 साल की उम्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय शिक्षक ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीता है? ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 किस भारतीय शिक्षक ने जीता है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, उनका नाम है रणजीत सिंह देसाले। रणजीत सिंह देसाले ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीता है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये छोटी छोटी क्वेश्चन है प्यारे साथियों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रणजीत सिंह देसाले। अगला क्वेश्चन है, भारत का अब तक का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक C32 LH2 का निर्माण किसने किया? दोस्तों ध्यान रखना, क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक C32 LH2 का निर्माण किसने किया है? अब तक का सबसे बड़ा प्रणोदक टैंक है, जिसका नाम आपको मैंने बता दिया C32 LH2। इसका निर्माण किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया प्यारे साथियों, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 23 दिसंबर 1940 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इसके CMD का नाम है आर माधवन। आर माधवन इसकी क्या है? CMD है। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर किस फसल को उगा करके इतिहास रच दिया है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक फसल उगाई है प्यारे साथियों अमेरिका के नासा ने, है ना। नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक फसल उगाई है, उस फसल का नाम आपको बताना है। तो प्यारे साथियों उस फसल का नाम है मूली। मूली को उगाया है नासा ने, कहाँ पर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मूली को उगाया है और इतिहास रच दिया प्यारे साथियों नासा ने। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर हम बात करते हैं नासा के बारे में। तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये इसकी फुल फॉर्म है। दोस्तों इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसके प्रमुख हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन इसके क्या हैं? नासा के प्रमुख है, जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों के अंदर अनिवार्य तौर पर CCTV कैमरा लगाने का निर्देश दिया है? दोस्तों जो भी पुलिस स्टेशन के कार्यालय होते हैं, जो पुलिस स्टेशन होते हैं, उनके अंदर अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए? CCTV कैमरा होना चाहिए। ये निर्देश किसने दिया है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अंदर, प्रत्येक कार्यालय में क्या होना चाहिए? आपका CCTV कैमरा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, ध्यान रखना प्यारे साथियों। वर्तमान CGI का क्या नाम है? वर्तमान CGI का नाम है दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो ध्यान रखना S.A. बोबडे। S.A. बोबडे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है,
और दोस्तों नंबर ऑफ जज, टोटल जज कितने हैं यहाँ पर, तो 33 तो मुख्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है, यानी टोटल कितने हो गए, 34 हो गए, 34। यहाँ का मोटो, यहाँ का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, यह तो धर्मस्ततो जय है ना, यह तो धर्मस्ततो जय है, ये क्या है, इसका मोटो है, इसका उद्देश्य है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है। ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर प्रतिबंध लगाने का विधेयक किस विधानसभा ने हाल ही में विधेयक पारित किया है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये जो आपका किया है, ये किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने ऑनलाइन गेम के ऊपर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के करंट अफेयर की, तो आंध्र प्रदेश का वर्तमान में जो भी करंट अफेयर बना है उसके बारे में मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। तो ध्यान रखना, गो इलेक्ट्रिक पहल का संचालन किसने किया, आंध्र प्रदेश ने। जगन्नाथ थोड़ू योजना किसने स्टार्ट की, आंध्र प्रदेश ने। जगन्नाथ विद्या कनुका योजना किसने स्टार्ट की, आंध्र प्रदेश ने। नाडू नेडू योजना किसने स्टार्ट की, आंध्र प्रदेश ने। निगाह ऐप किसने स्टार्ट की, आंध्र प्रदेश ने। कोविड फार्मा ऐप किसने स्टार्ट की, आंध्र प्रदेश ने। आरोग्यश्री हेल्थ केयर योजना किसने स्टार्ट की, आंध्र प्रदेश ने। ये तो कुछ योजनाएं हैं मेरे प्यारे साथियों जो आंध्र प्रदेश ने वर्तमान में स्टार्ट की हैं, हाल ही में स्टार्ट की हैं। तो ये आपका करंट अफेयर है। अब मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश का आपका स्टैटिक जीके। तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी स्थापना या इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। इसकी प्रस्तावित राजधानियों की अगर बात करते हैं तो इसकी 3 राजधानियां हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। अमरावती जो है ना वो इसकी क्या होने वाली है प्यारे साथियों, विधायी राजधानी होने वाली है। विधायी राजधानी इसकी अमरावती होने वाली है। विशाखापट्टनम इसकी कार्यकारी क्या होने वाली है, कार्यकारी राजधानी होने वाली है। और कुर्नूल इसकी क्या होने वाली है, न्यायिक राजधानी होने वाली है। ठीक है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की अगर बात करते हैं तो विश्वभूषण हरिचंदन इसके क्या हैं, राज्यपाल हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं प्यारे साथियों जे.के. माहेश्वरी। और हाईकोर्ट कहाँ पर है, अमरावती के अंदर प्यारे साथियों, क्योंकि विधायी शक्तियाँ यहीं से ही, मतलब विधायी कार्य यहीं से ही होंगे। निर्वाचन सीटों की अगर बात करते हैं तो लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 176 सीटें हैं। और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो 58 सीटें हैं। राजकीय पशु यहाँ का काला हिरन है, इसको रामा जिंका भी कहा जाता है इनकी स्थानीय भाषा में। राजकीय पक्षी रामा चिलुका यानी नीलकंठ, रामा चिलुका। और दोस्तों राजकीय वृक्ष यहाँ का नीम है। राजकीय फूल यहाँ का चमेली है और राजकीय खेल यहाँ का कबड्डी है। शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो यहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी यहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। लोक नृत्य की बात करते हैं तो घंटामरदाला नाम का जो लोक नृत्य है वो प्रसिद्ध है। कुम्मी, छड़ी तथा सिद्धि मधुरी, ये कुछ इसके लोक नृत्य हैं, प्रसिद्ध लोक नृत्य जो आपको ध्यान रखने हैं। तो ये था आपका स्टैटिक जीके प्यारे साथियों, किसका, आंध्र प्रदेश का। रोजाना मैं आपको एक एक आपका स्टेट का जो स्टैटिक जीके होता है वो भी आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद ये बात आ रही होगी। मैं मेरी तरफ से मेहनत पूरी कर रहा हूँ प्यारे साथियों, इसी बात नहीं कि मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन आप साथ नहीं दे रहे हो अच्छे से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि टाइम पत्रिका की प्रथम किड ऑफ द ईयर 2020 कौन चुनी गई है। किड ऑफ द ईयर 2020 कौन चुनी गई है टाइम पत्रिका की, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा गीतांजलि राव। गीतांजलि राव टाइम्स पत्रिका की प्रथम किड ऑफ द ईयर 2020 चुनी गई हैं। प्रथम किड ऑफ द ईयर 2019 कौन चुनी गई है टाइम पत्रिका की, तो गीतांजलि राव चुनी गई हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि कानून के विरोध में किस भारतीय ने पद्म विभूषण पुरस्कार लौटा दिया है। दोस्तों कृषि कानून के विरोध में किस भारतीय ने पद्म विभूषण पुरस्कार को लौटा दिया है, तो पद्म विभूषण पुरस्कार को लौटाने वाले कृषि कानून के विरोध में उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम है प्रकाश सिंह बादल। प्रकाश सिंह बादल, ध्यान रखना प्यारे साथियों, इन्होंने हाल ही में कृषि कानून के विरोध में पद्म विभूषण पुरस्कार लौटा दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाल ही में कृषि कानून से संबंधित 3 विधेयक पारित किए गए। कितने विधेयक पारित किए गए, 3 विधेयक पारित किए गए। और दोस्तों पूरे भारत के अंदर इन तीनों विधेयकों का क्या हो रहा है, दोस्तों इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध हो रहा है।
और बढ़ चढ़ के इसमें किसान भाग ले रहे हैं। और इसी विरोध में दोस्तों प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण पुरस्कार क्या कर दिया, वापस लौटा दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे 2020-21 के लिए भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी फिक्की का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ का जो अध्यक्ष नियुक्त किया है प्यारे साथियों, वो किया गया है उदय शंकर को। किसको नियुक्त किया गया है? उदय शंकर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2020-21 के लिए भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी फिक्की का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? उदय शंकर। यहाँ पर फिक्की की बात करते हैं तो फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। इसके सीईओ का नाम है पवन के अग्रवाल और इसके महासचिव हैं प्यारे साथियों दिलीप मित्र चेनोय इसके महासचिव हैं। दोस्तों ये थे आज के 16 क्वेश्चन, ये हो गए आपके, और 5 क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाए थे वो पीछे के 2019 के। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं दोस्तों आपसे पूछता हूँ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए वार्य सरकार कार्यक्रम शुरू किया है? वार्य सरकार कार्यक्रम किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है, यह आपको बताना है कमेंट में कमेंट करके। दोस्तों उम्मीद कर सकता हूँ आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।